ये महल भी दिखेगा, बताएं। ये ओरिजिनली ये सभी रूलर्स जो हैं 1036 में आपके नरवार से आए थे। नरवार कहाँ है? ग्वालियर में, अच्छा, एमपी ग्वालियर। में। अच्छा। 1036 से सभी लेकर भाइयों को 2011 तक हमारे आज एक पूरे बार फिर 40 से रूलर्स स्वागत है में, हमारे यूट्यूब चैनल इन 40 अभीष्ट रूलर्स भारत में पर। और 25वीं आज हम नंबर बात की करेंगे कुशवाहा राजपूतों में, कुशवाहा। जयपुर कुशवाहा राजपूत हाँ जी। थे या आमेर बट रियासत पीपल स्टार्ट टू कॉल देम कछवा। जहाँ के कछवाहा। कछवाहा इंस्टेड राजपूत ऑफ शासकों के कुशवाहा। विषय में So हम कछवा विस्तार इज से नॉट करेक्ट, कुशवाहा उनके इज करेक्ट। स्थापत्य और उनके योगदान के आउट विषय ऑफ में 40 बात मान सिंह जी करेंगे। वन जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के समय में थे, कद में बहुत छोटे थे और दिखने में बदसूरत थे। अकबर ने पूछा कि जब खुदा के घर में नूर बढ़ता था तब आप कहाँ थे मान सिंह जी? मान सिंह जी ने कहा जहाँ अकल और बहादुरी बढ़ती थी, अकल और बहादुरी जहाँ बढ़ते थे वहाँ था मैं वहाँ था। अच्छा। 12 रानियाँ थी और 1500 दासियाँ थी इनके। और अकबर के साथ में इनकी शर्त रखी गई कि अकबर को कोई ऐसा लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। 545 रूलर्स में was looking someone local from here, one who could help him, to tell him the way where to go first, where to attack first, one who could tell him the weak points of these princely state rulers. So मान सिंह was agree to help अकबर। तो शर्त ये रखी गई कि जंग आपकी होगी और खजाना हमारा होगा। तो अकबर के साथ में जो 402 लड़ाइयाँ लड़ी मान सिंह जी ने, 402 लड़ाइयाँ हाँ, लड़ी। उनमें जितना भी लूट का माल आया वो सब मान सिंह जी का होता था। तो अपने पीछे काफ़ी सारा खजाना छोड़ गई है। इस खजाने का सही इस्तेमाल लेना चाहते थे जय सिंह जी, जिन्होंने कि आमेर के आखिरी महाराजा थे और इनको सवाई का खिताब दिया था औरंगजेब ने। इसका मतलब होता है पर्सन हु इज क्वार्टर मोर क्लेवर देन दी अदर, 125%। सवा एक्चुअल सवाई जय सिंह जी थे, लेकिन उनके बाद में जितने भी राजा हुए सब अपने नाम के आगे सवाई का टाइटल लगाने लगे। ये महाराजा जो है ये औरंगजेब के समय में थे। हाँ जी, कुछ एक रीजंस थे आमेर छोड़ करके जयपुर बसाने के, कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाना चाहते थे जिनको कि लोग बाग जंतर मंतर कहते हैं। अ वर्ड जंतर मंतर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट इज यंत्र मंत्र इंस्टेड ऑफ जंतर मंतर। यंत्र इज इंस्ट्रूमेंट, मंत्र इज कैलकुलेशन। और उन्होंने इंडिया में 5 जगह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे बड़ा जंतर मंतर जो है जयपुर में है और बाकी है दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में। यहाँ इस जंतर मंतर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी धूप घड़ी है, इसका टाइम एक्यूरेसी है 2 सेकंड्स। वर्ल्ड में जब घड़ियों का नाम नहीं होता था उस ज़माने में महाराजा को सेकंड्स तक का पता होता था, इतने होशियार महाराजा थे ये। कुछ एक रीजंस थे, जैसे मैंने आपको बताया आमेर छोड़ करके जयपुर बसाने की, कि सबसे पहले वो जंतर मंतर बनाना चाहते थे और आमेर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहाँ पे कोई ओपन और फ्लैट स्पेस नहीं है जंतर मंतर बनाने के लिए। दूसरा कारण ये था पीपल वर जॉबलेस, वो जो उनके पास में इतना सारा खजाना था उस खजाने का सही यूज़ लेना चाहते थे, लोगों को रोज़गार दिलवाना, नया शहर बसाना। और तीसरा कारण ये था कि आमेर वॉज नॉट इनफ, so he had a plan to build a new town for the public according to his choice, according to वास्तु। तो सबसे पहले वहाँ से ये चले हैं। तो डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट गॉड? गणपति जी, हम उनको सबसे पहले पूछते हैं, है ना, गणेश जी। तो उन्होंने हिल टॉप पर, जय सिंह जी ने इस डायरेक्शन पे हिल टॉप पर मंदिर बनवाया, प्लेस कॉल्ड गढ़ गणेश, और मंदिर का फेस है टुवर्ड्स द सिटी फॉर द ब्लेसिंग। मंदिर बनाने के बाद में वो रेजिडेंशियल पैलेस बनवाया 1727 में। इंडिया की पहली 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड पर ही नहीं है, 7 स्टोरी अंडरग्राउंड में भी है, लाइक अ शिप शेप। अंडरग्राउंड भी 7 स्टोरी है ये। उसका रीज़न है 7 स्टोरी अंडरग्राउंड में होने का। इन केस उस इलाके में अगर अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग पर कोई असर नहीं होगा। डबल वॉल सिस्टम है टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए, गर्मियों में ठंडी रहेगी, सर्दियों में गर्म रहेगी। ये अद्भुत साइंटिफिक लोग थे ये तो। ट्रायंगल शेप में मेटल वाला जो आप फ्लैग देख रहे हैं जिस पे त्रिशूल लगा हुआ है, उसमें कॉपर वायर है टॉप टू बॉटम, थंडर लाइटनिंग कंडक्टर है, अगर बिजली गिरेगी तो बॉटम में चली जाएगी। 300 साल पहले, कैन यू इमेजिन कितने होशियार थे ये महाराजा। और यू वॉन्ट बिलीव मैम,
It is elevator right from 1870s to go on top. हाँ 1870 से एलिवेटर लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए। ये इतने होशियार महाराजा थे। और इस पैलेस के एडजॉइनिंग ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसमें सुरंग का रास्ता है। यहाँ गार्ड बैठा हुआ है, देखिए नीचे इस तरह अंदर। ये देखिए ये जो ऊपर ग्रिल देख रहे हैं मैम आप, ये ऊपर यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है ये रास्ता। और देखिए इधर यहाँ से और हवा महल तक कनेक्टेड है ये सुरंग का रास्ता। उस ज़माने में जब रानियों को बाहर आना जाना अलाउ नहीं होता था आम पब्लिक में, तो इस सुरंग के रास्ते से हवा महल में निकल जाया करती थी रानी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पैलेस का कितना बड़ा एरिया होगा। इट कवर्स 1/9 एरिया ऑफ द ओल्ड टाउन। 1/9 सच अ बिग पैलेस जयपुर में। लोगों को हैंडीक्राफ्ट्स का ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने वर्ल्ड में जो चर्चित क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, मास्टर क्राफ्ट्समैन, उनको बुलाया गया और उनको काफ़ी पैसा दिया गया लोकल्स को ट्रेन करने के लिए। तभी से आज तक लोगों के पास में वही जॉब्स हैं आज भी फॉर लास्ट मैनी जनरेशन। एंड दिस आर्ट दे डोंट टीच इन स्कूल, इट गोज फादर टू सन। तो आपने देखा होगा जयपुर जो है हर 5-10 कदम पे आपको हैंडीक्राफ्ट स्टोर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और अभी करंटली ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये जयपुर राज परिवार की निजी प्रॉपर्टी है अभी भी। और आपके कंफर्ट के लिए कुछ एक जगह इन्होंने आर्टिसंस को, क्राफ्ट्समैन को फ्री में दी हुई है मैम। अच्छा, अपनी तरफ से यहाँ अंदर आर्ट को जिंदा रखने के लिए। हमारे जयपुर के जो लास्ट महाराजा थे सवाई मान सिंह जी। अच्छा, सवाई मान सिंह जी अच्छा उनकी 3 रानियाँ थी जी। उनकी फर्स्ट रानी से जिस मेल चाइल्ड ने जन्म लिया उनका नाम था भवानी सिंह जी। और उन्होंने महाराजा के रूप में जन्म लिया, लेकिन महाराजा की लाइफ कभी नहीं जी और इंडियन आर्मी को सर्व किया 22 ईयर्स के लिए। 1 रुपया टोकन में नहीं सैलरी का लिया करते थे, बाकी चैरिटीज़ में दान में दे दिया करते थे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में उनको MVC मेडल महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और पाकिस्तान के 600 किलोमीटर इलाके को उन्होंने कैप्चर किया था अगेंस्ट वॉर ऑफ पाकिस्तान। उनके सिर्फ एक डॉटर हैं, आपने नाम सुना होगा ज़रूर, प्रिंसेस दिया कुमारी जी ऑफ जयपुर, जो कि पहले MLA थी सवाई माधोपुर से और अभी करंटली MP है राजसमंद से। उनके डॉटर के 3 बच्चे हैं और भवानी सिंह जी की डेथ हो चुकी है ईयर 2011 में 16 अप्रैल को। 80 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई। डेथ होने से पहले उन्होंने अपने डॉटर के फर्स्ट सन को गोद ले लिया था फॉर द नेक्स्ट ईयर। ही इज़ करंटली 23। जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड वेल्थ वगैरह हैं सबके वारिस वही हैं, क्योंकि अभी करंटली यहाँ रहते हैं ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की वाइफ, डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब यहीं रहते हैं। तो ये तो पहली वाइफ की फैमिली हो गई। दूसरी वाइफ के 2 सन थे और थर्ड वाइफ का आपने ज़रूर नाम सुना होगा महाराजा मान सिंह जी की, राजमाता गायत्री देवी साहब। ये वर्ल्ड की 10 खूबसूरत लेडीज़ में से एक थी एंड शी वॉज बंगाली होने की वजह से पर्दा सिस्टम उनके ट्रेडिशन का पार्ट नहीं था। और जब वो यहाँ 1940 में आई थर्ड वाइफ बन के महाराजा मान सिंह जी की, तो इस पर्दा प्रथा को ख़त्म करना चाहती थी। उन्होंने सबसे पहले एक स्कूल शुरू किया अपने नाम पर, MGT, ओनली फॉर द गर्ल्स। एंड इवन टुडे अप टू नाउ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन जयपुर, ओनली फॉर द गर्ल्स। और आज भी सबसे बेस्ट स्कूल है जयपुर में, MGT, महारानी गायत्री देवी स्कूल। राजमाता गायत्री देवी साहब का पॉलिटिक्स में काफ़ी बोलबाला था एंड शी वॉज MP for twice. But back in those days, Mrs. Indira Gandhi and they couldn't see each other eye to eye. So when Mrs. Gandhi came in power with big majority in 1976, at the same time she legalized the corruption in the country. Who? Indira Gandhi legalized the corruption in the country. And she ordered to put all these leaders from opposition party into the jail. तो राजमाता साहब को भी जेल में नज़रबंद कर दिया था। शी वॉज इन तिहाड़ जेल फॉर 6 months, राजमाता गायत्री देवी साहब। अगर आपको कभी मौका मिले इनके बारे में, इनकी जीवनी पढ़ने के लिए, तो हाईली रिकमेंड यू अ बुक रिटन बाय गायत्री देवी, अ प्रिंसेस रिमेंबर्स, ऑटोबायोग्राफी।
प्रिंसेस रिमेंबर्स। उन्होंने ये तिहाड़ जेल में लिखी थी ये किताब, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड 90 ईयर्स की थी। ईयर 2009 में 29 जुलाई को उनकी डेथ हो चुकी है। रामबाग के एक पार्ट में रहती थी, लेलेपोल में। बस 32 गन्स हैं, 32 एरोज हैं और बीच में राइनो स्किन का शील्ड है। सूर्य का मोनोग्राम बनाया हुआ है, जो कि महाराजा सूर्यवंशी है। ये कछवाहल सूर्यवंशी जी हाँ। क्षत्रिय होते थे। जी हाँ। यहाँ पे तो काफ़ी फिल्में शूट हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।